हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता आज आ गई हूँ आपके साथ 4 ऐसे चार्ट पैटर्न के साथ जो कि हमें प्राइस के ऊपर जाने का संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं ऐसे चार्ट पैटर्न के साथ आ गई हूँ जिससे हमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। इससे पहले कि हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो आप फटाफट से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहला चार्ट है, ये है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल देखिए, ये दिख ही रहा है हैमर के जैसा। ये कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में बनता है। जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है प्राइस का, उसके बाद जब बॉटम में अचानक से हमें ये एक ग्रीन कैंडल दिखती है जिसका कोई भी अपर शैडो नहीं है और लोअर शैडो जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, बॉडी से, रियल बॉडी से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, 2 टाइम से भी ज़्यादा बड़ा है लोअर शैडो। तो यानी कि नीचे जाने का बहुत ही ज़्यादा डर है। यानी कि अब ये कैंडल जब बन गई है तो यहाँ पे नीचे जाने का डर है और ऊपर में कोई भी शैडो नहीं है, यानी कि ऊपर जाने का कोई भी डर नहीं है। तो यहाँ पे हमें प्राइस के अब ऊपर जाने का एक संकेत मिल रहा है कि अब प्राइस ऊपर जाने वाली है, यानी हमारे लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सिंग पैटर्न के बारे में। ठीक है, पर्सिंग पैटर्न से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे भी हमें एक ऐसा ही संकेत मिल रहा है कि प्राइस अब ऊपर जाने वाली, लेकिन कैसे, तो आइए हम देखते हैं। डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में ऐसे 2 कैंडल बनते हैं। ठीक है, पहला कैंडल होता है रेड और दूसरा होता है ग्रीन। हालांकि डाउन ट्रेंड में हम लोग चल रहे हैं तो इससे पहले के सारे कैंडल रेड ही होंगे और ये भी रेड है। ठीक है, ये रेड बेयरिश है, लेकिन इसके बाद का ही जो कैंडल है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है कि ये जो ग्रीन बुलिश कैंडल है ये कैसी बन रही है। ये ओपन होगा गैप डाउन में, ठीक है, लेकिन क्लोज होगा पहले कैंडल यानी पहले रेड बेयरिश कैंडल के 50% से भी ऊपर जाके। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल का मिडिल यानी ये 50% पॉइंट है। ठीक है, तो ये ग्रीन जो कैंडल है ये 50% से भी ऊपर जाके क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक इशारा मिल रहा है कि अब प्राइस ऊपर जाने वाली है। नेक्स्ट, थर्ड बात करते हैं हम बुलिश एनगल्फिंग की। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग में देखिए क्या हो रहा है दोस्तों। ये भी दो कैंडल को मिला के बन रही है, पहली है रेड और दूसरी है ग्रीन। ठीक है, हालांकि ये भी ग्रीन डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ये छोटी सी एक ग्रीन रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी ही सी ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्या हो रहा है, देखिए ये भी ओपन हो रहा है गैप डाउन में, लेकिन क्लोज हो रहा है पहले रेड बेयरिश कैंडल के क्लोज के बहुत ऊपर जाके। ठीक है, यानी कि जब ये रेड कैंडल, ये जब ग्रीन कैंडल बन रही है बुलिश कैंडल, ये जब ग्रीन बुलिश कैंडल बन रही है तो इतनी बड़ी बन रही है कि रेड कैंडल को पूरी की पूरी ढक दे रही है। इसीलिए इसे कहा गया बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग मीन्स यहाँ पे स्टॉक के टर्म में है कि इसको पूरा ढक दे रही है। ठीक है, तो ये इसकी ग्रीन कैंडल की तेजी इतनी है कि अब हमें एक इशारा मिल रहा है कि अब प्राइस ऊपर जाने वाली है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड का ट्रेंड थोड़ा खत्म होके अपवर्ड ट्रेंड शुरू होने वाला है। नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार में क्या हो रहा है, देखिए ये भी डाउन ट्रेंड के बाद ही बन रही है। यहाँ पे भी पहली कैंडल रेड है, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार में क्या हो रहा है, टोटल 3 कैंडल का गेम है। ठीक है, पहली है रेड, रेड थोड़ी यहाँ पे देखिए बड़ी है बेयरिश कैंडल, उसके बाद ग्रीन है, वो है छोटी है। इसे हमें डोजी कैंडल कहते हैं। ठीक है, डोजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अपर और लोअर दोनों शैडो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे डोजी कैंडल कहा गया है। यानी कि बेयरिश कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल बनेगा और डोजी कैंडल के बाद एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनेगा और ये ऐसा कैंडल बनेगा जिसका क्लोज पिछले दोनों कैंडल के क्लोज को क्रॉस करके क्लोज होगा। दैट मीन ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है और ये भी हमें एक संकेत दे रही है कि प्राइस अब ऊपर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हमें इन सारे चारों चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि एक इशारा मिल रहा है कि प्राइस अब ऊपर जाने वाला है। ठीक है, चारों चार्ट पैटर्न में हमें प्राइस ऊपर जाने का संकेत मिल रहा है, यानी कि अब
डाउन ट्रेंड का ट्रेंड खत्म होकर अपवर्ड ट्रेंड शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो हमें एक सुनहरा मौका है, ये हम अच्छे से इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं। अगर और एक बात है, ठीक है, कि ये अगर हम लोग डे में देख रहे हैं, डे का चार्ट देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर साथ ही साथ वीकली या मंथली देख रहे हैं तो यहाँ पे ये और भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हैं, क्योंकि एक दिन में तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर एक हफ्ते से ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है या एक महीने बाद ही ग्रीन कैंडल बन रही, तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड का इशारा हमें और भी स्ट्रांगली मिलेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।